हेलो पेरेंट्स, क्या आपको भी आज के कंपटीशन के ज़माने में अपने बच्चों की पढ़ाई की फिक्र है? तो अब हो जाइए बिल्कुल टेंशन फ्री, क्योंकि हम लेकर के आए हैं खूबी.com, आपके बच्चों की पढ़ाई उनकी सफलता का बेस्ट पार्टनर। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मेंटोर शालिनी सूरी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी हिंदी व्याकरण क्लास में। तो बच्चों, हमने लास्ट अपने वीडियो में पढ़ा था वर्ण के बारे में। ठीक है, वर्ण यानी अक्षर, इसके बारे में हमने पढ़ा था। अभी जो है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं शब्द। ठीक है, शब्द किसे कहते हैं? आज का जो है हमारा टॉपिक है क्या? शब्द। क्या होते हैं शब्द? जो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से एक शब्द बनता है, एक अर्थपूर्ण जो है शब्द बनता है। ठीक है, तो अभी जो है हम बात करेंगे कि शब्दों के कितने प्रकार हैं। सबसे पहले हम समझते हैं शब्द। शब्द किसे कहते हैं? जो दो या दो से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। इसकी एग्जैक्ट ये परिभाषा है, ये डेफिनेशन है। राइट। अब हम बात करेंगे कि शब्द कौन कौन से तरीके के होते हैं। शब्द, सबसे पहले हम बात करेंगे मूल शब्दों की। मूल शब्द। अब मूल शब्द कौन से होते हैं? ये वो शब्द होते हैं जिनका अपनी ही एक जो है जिनका अर्थ होता है, जिनका अपना ही मीनिंग होता है। ये जो है किसी दूसरे शब्द से मिलकर के कोई नया मीनिंग नहीं बनाते, ये इनका अपना ही एक मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल घर। घर एक मूल शब्द है। ठीक है, ये किसी और जो है किसी और शब्द से मिलके नहीं बना, ये सिर्फ दो वर्ण है घ और र, इनसे मिलके बना है घर। ठीक, इसके अलावा और हम क्या बात कर सकते हैं? पानी। पानी भी अपने आप में एक मूल शब्द है। ठीक, इसके अलावा हम बात कर सकते हैं पक्षी। ये भी एक मूल शब्द है। मूल शब्द यानी कि वो होते हैं जो जिनका अपना खुद का ही एक मीनिंग होता है, ये किसी और शब्द से मिलकर नहीं बनते। राइट, ये वर्णों से मिलकर बने हुए हैं। ठीक, तो इनको कहते हैं मूल शब्द। अब इसके बाद हम बात करेंगे कौन से शब्दों की? तत्सम शब्दों की। अब ये तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से आते हैं। ठीक, तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से आते हैं। और ये जो शब्द हैं, इनको हिंदी में और संस्कृत में इनको सेम ही होते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल हम बात करें सूर्य। सूर्य हिंदी में भी बोला जा सकता है और सूर्य संस्कृत में भी बोला जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें विद्यालय, विद्यालय को हिंदी में भी विद्यालय कहते हैं। ठीक है, और संस्कृत में भी विद्यालय कहते हैं। यानी कि ये वो शब्द होते हैं तत्सम शब्द जो हिंदी और संस्कृत में एक समान ही होते हैं। ठीक है, हिंदी में भी उनको वही बोला जाता है और संस्कृत में भी वही बोला जाता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल क्या बताया मैंने अभी? सूर्य और विद्यालय। उपवन, उपवन है ना, उपवन। उपवन हिंदी में भी बोला जाता है और संस्कृत में भी बोला जाता है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं कौन से शब्द? तत्सम शब्द। अब इसके बाद एक और जो है शब्द का प्रकार है, वो मैं आपको बताती हूं। दैट इज तद्भव। तद्भव, तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तद्भव, तद्भव शब्द। ठीक है, तो तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत से आते हैं,
जो मूल रूप से संस्कृत से आते हैं, लेकिन हिंदी में जो है उनको कुछ और कहा जाता है। ठीक है, संस्कृत, ये भी संस्कृत से ही आते हैं, लेकिन हिंदी में उनको कुछ और कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दुग्ध, हम दुग्ध को हिंदी में क्या कहते हैं? दुग्ध को हिंदी में बोलते हैं दूध। ठीक है, तो ये जो दूध है ये आया है संस्कृत से, यानी कि इनका जो मूल शब्द है वो संस्कृत से बना है, लेकिन हिंदी में आते आते वो शब्द थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे दुग्ध संस्कृत में, दूध हिंदी में। ठीक है, तो ये शब्दों के प्रकार हैं। अब हम बात करते हैं कि शब्द जो है और किस तरीके से शब्दों को बनाया जाता है, शब्दों का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब शब्दों के निर्माण की। शब्द निर्माण, शब्द निर्माण। अब शब्द निर्माण कैसे होता है? शब्द निर्माण होता है दो या दो से पहली चीज तो हमने बोली, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है, एक तरीका। दूसरा तरीका होता है दो या दो से अधिक जब शब्द मिलते हैं, एक नया तीसरा शब्द बनाते हैं, तो वो होता है शब्दों का निर्माण। ठीक है, उसमें यूज कौन सी चीजों का होता है? उसमें यूज होता है उपसर्ग और प्रत्यय का। किन चीजों का यूज होता है? उपसर्ग और प्रत्यय का। तो उपसर्ग क्या होते हैं? जो हम बोलते हैं प्रीफिक्स, इनको हम इंग्लिश में प्रीफिक्स बोलते हैं। उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स, और प्रत्यय यानी कि सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स और सफिक्स। अब जो प्रीफिक्स होते हैं वो पहले लगते हैं, और जो सफिक्स होते हैं वो बाद में लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अप। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि अप को प्रीफिक्स बना करके, या अप जो है इसको उपसर्ग समझ करके, इससे आप पूरा कंप्लीट शब्द बनाइए। उपसर्ग जो है ऐसे प्रीफिक्स हैं कि ये इनका अपने आप में देखो कोई मतलब नहीं है। अप का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। उप का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तत् का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। राइट, लेकिन इनको उपसर्ग की तरीके से, यानी कि प्रीफिक्स लगा करके, एक नया शब्द जोड़ करके और एक मीनिंगफुल शब्द बनाया जाता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे हमने अप की बात करी, अप से क्या क्या बन सकता है? अप से बन सकता है अपयश। ठीक, अपमान, अपराध। ठीक है जी, तो अप को लगा करके जो है ये दो शब्दों को लगा करके एक तीसरा शब्द बना। ठीक है, अप यानी उपसर्ग, ये उपसर्ग है, और इसके साथ हमने यश को जोड़ दिया तो अपयश बन गया, मान को जोड़ दिया तो अपमान बन गया, राध जोड़ दिया अपराध बन गया। इस तरीके से आप बहुत सारे नए शब्दों का निर्माण कर सकते हो उपसर्ग की मदद से। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रत्यय की। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय होता है सफिक्स। सफिक्स यानी कि जो पीछे की तरफ लगता है, लास्ट में, है ना। कोई भी आगे कोई शब्द लगा करके और लास्ट में लगता है सफिक्स यानी प्रत्यय। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तन। ठीक, अब तन जो है, तन एक प्रत्यय है। अब तन को पीछे की तरफ लगा करके एक नया शब्द बनाना है। ठीक, तो तन, बर्तन।
ठीक है, एक नया शब्द बन गया। और इसके अलावा टन, उबटन, ठीक है। इसके अलावा नी, नी, लास्ट में नी आना चाहिए, है ना। तो लेखनी। आपकी ना हिंदी व्याकरण की बुक में इस तरीके के बहुत सारे शब्द निर्माण होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, आप उनसे इसको रिलेट कर सकते हो। और फिर भी लगता है कि कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे support@खूबी.com पे कनेक्ट कर सकते हो, मेल लिख सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।